जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वुल्फ ब्रदर्स जिंजी पे अटैक करके उसे हर्ट कर देते हैं। अब जिंजी खड़ा हो जाता है। वो अपनी फीनिक्स बर्ड फार्म को फिर से एक्टिवेट कर देता है। इसके साथ साथ वो अपनी क्रोकोडाइल फार्म भी एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी दोनों फार्म्स को मिला के वुल्फ ब्रदर्स पे अटैक कर देता है, जिससे वो इस न्यू पावर से गोस्ट वुल्फ को हर्ट कर देता है। ये देख के दोनों वुल्फ ब्रदर्स अपने पावरफुल मूव से जिंजी पे अटैक कर देते हैं, मगर जिंजी अपनी दोनों फार्म्स को मिला के एक पावरफुल अटैक बना लेता है और उस अटैक से वुल्फ ब्रदर्स को मात दे देता है। ये देख के वुल्फ ब्रदर्स भाग जाते हैं। इसी बीच मिस्टर बा एक प्लान बनाता है। वो शिंग जिन को कहता है कि जब जिंजी और उसके साथी उस सीक्रेट रास्ते की तरफ आएं तो तुम उन्हें पकड़ के मेरे पास ले आना। असल में मिस्टर बा स्टार मैप के साथ साथ जिंजी की चारों स्टार सोल्स को भी हासिल करना चाहता है। अब रैन वुल्फ ब्रदर्स पे गुस्सा हो जाता है। वो उन्हें मारने वाला होता है। तभी रैन का भाई गाओ वहां जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। गाओ उसे बताता है कि लेजेंडरी स्टार मैप शू कांग के बेटे जिंजी के पास है। ये सुन के रैन हैरान रह जाता है और फिर कहता है कि स्टार मैप के अंदर इतनी पावर है कि इससे पूरी गैलेक्सी पे राज किया जा सकता है। अब दोनों भाई स्टार मैप को हासिल करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। इसी बीच लॉन्ग लेन अपना बार मूयोंग, शाओफेंग और लिन के हवाले कर देती है और उन्हें कहती है कि मैं जिंजी के साथ होली स्टार सेक्ट में जा रही हूँ, इसलिए मेरी एब्सेंस में तुम सब इस बार का ख्याल रखना। लेकिन वो सब उसकी बात नहीं मानते और उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जिंजी अपनी ब्लू ड्रैगन फार्म पे सबको सवार करके ईगल किंग के इलाके पहुंच जाता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि होली स्टार सेक्ट में जाने का रास्ता स्टार सेक्ट के लोगों के पास था, जिस पे अब ईगल गैंग ने कब्जा किया हुआ है। ये देख के सब अंदर जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं। उनके पीछे ईगल गैंग की प्रिंसेस यूई आ जाती है। क्योंकि जिंजी स्टार सेक्ट का प्रिंस है, इसलिए वो यूई से अपना हक मांगने लगता है। ये सुन के यूई उसे अपने फादर के पास ले जाती है। जिंजी को देख के ईगल किंग उस पर अटैक कर देता है, मगर ग्रैंडफादर अपनी पावर से उसे रोक लेता है। अब ग्रैंडफादर ईगल किंग को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भतीजा जू ली मिस्टर बा के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो तुम्हें गद्दी से हटा के खुद किंग बनना चाहता है और इन सब में तुम्हारा भाई जू चाओ उसके साथ मिला हुआ है। ये सुन के ईगल किंग खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम सब क्या चाहते हो, जिस पे ग्रैंडफादर कहता है कि तुम होली स्टार सेक्ट के सीक्रेट रास्ते को ओपन करो और इन सब को वहां जाने दो, और इसके बदले में मैं तुम्हें फॉरबिडन लैंड को ओपन करने में हेल्प करूंगा। हालांकि फॉरबिडन लैंड स्टार सेक्ट का लेजेंडरी लैंड है, जिसके अंदर एंसेस्टर्स ने एंशिएंट ट्रेजर और लेजेंडरी वेपन्स छुपाए थे, और जो कोई भी उस लैंड की पावर को मास्टर कर लेगा वो पूरे स्टार सेक्ट की पावर कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि ईगल किंग आज तक उस लैंड को ढूंढ नहीं पाया था और अब उसके पास वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो ग्रैंडफादर की बात मान लेता है, मगर एक शर्त रखता है और कहता है कि तुम सबको ईगल गैंग को एक मुकाबले में हराना होगा, और अगर तुम सब उस मुकाबले को जीत गए तो तभी उस स्टार सेक्ट के सीक्रेट रास्ते तक पहुंच सकते हो। ये सुन के जिंजी ईगल किंग की शर्त मान लेता है। क्योंकि होली स्टार सेक्ट में जाने का रास्ता एक फॉरेस्ट से गुजरता था, इसलिए सब उस फॉरेस्ट में चले जाते हैं। इसी बीच ईगल गैंग भी उन पे अटैक कर देती है। वो अपनी ईगल फार्म से उन पे अटैक करने लगते हैं। तभी लॉन्ग लेन उन सबको आगे भेज देती है और खुद प्रिंसेस यूई के सामने आ जाती है। ये देख के यूई उस पे अटैक कर देती है। इसी बीच लीना स्लिप होके गिर जाती है।
ईगल किंग का बेटा उसे मारने वाला होता है। तभी मू योंग अपनी हाइची फार्म को एक्टिवेट करके उसे बचा लेता है। अब ईगल किंग का बड़ा बेटा शाओ फेंग और जिंजी पे अटैक कर देता है, मगर जिंजी और शाओ फेंग उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर लेते हैं। उसकी पावर देख के जिंजी भी अपनी फीनिक्स और क्रोकोडाइल फार्म से उस पे अटैक कर देता है, मगर वो जिंजी की दोनों फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो फिर से जिंजी पे अटैक कर देता है, मगर इस बार जिंजी उसकी स्टार सोल फार्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका फ़ायदा उठा के शाओ फेंग उस पे अटैक करने लगता है, मगर वो शाओ फेंग को हर्ट कर देता है। अब वो अपने पावरफुल मूव से जिंजी को मारने वाला होता है। तभी जिंजी अपनी वाइट टाइगर फार्म को बाकी दो फार्म के साथ कंबाइन करके उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। इधर मू योंग ईगल किंग के छोटे बेटे पे अटैक करके उसे हर्ट कर देता है। वो उसे मारने वाला होता है, मगर लिन उसे रोक लेती है और फिर दोनों जिंजी के पीछे चले जाते हैं। इधर प्रिंस यूई ईगल्स पे सवार होके लॉन्ग लिन का पीछा करने लगती है, तो उधर जिंजी और शाओ फेंग एक माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। जिंजी भाई भाई कह के जोर से पुकारने लगता है। तभी वो आदमी फिर से उन दोनों पे अटैक कर देता है। दोनों उससे भाग के पानी में कूद जाते हैं। तभी एक टर्टल ड्रैगन उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठा के बाहर ले आता है। असल में जिंजी टर्टल ड्रैगन को ही भाई भाई कह के बुला रहा था, और इसके साथ ही पार्ट 6 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सुप्रीम गैलेक्सी के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।